हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया अंडर 17 के बारे में, क्योंकि आज से उनका एएफसी अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स का जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो रहा है। पहला मैच है उनका यहाँ पे ब्रुनेई के सामने, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दोपहर 2:30 खेला जाएगा। इसके ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग एएफएफ की ओर से कोई अपडेट आया नहीं है एंड देर आर ए यू कैन से कि 99% चांसेस कि इस मैच का ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, यानी कि आपको ये मैच नहीं देखने को मिलेगा। थाईलैंड अपने सारे मैचेस वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने वाला है, उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है। लेकिन जैसे हमने देखा था इंडिया अंडर 20 के मैचेस भी एएफएफ ने सच कोई अरेंजमेंट नहीं किया तो उसके चलते हमको मैचेस नहीं देखने को मिले थे, सिवाय कि लाओस वाला मैच। तो यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई ब्रुनेई एंड तुर्कमेनिस्तान वाला मैच हमें नहीं देखने को मिलेगा, थाईलैंड वाला मैच हमें मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। अगर हम क्वालिफायर्स की बात करें तो इशफाक अहमद एंड टीम के लिए इट्स अ बिग चैलेंज, नो डाउट। आप साफ चैंपियनशिप जीत के आ रहे हो, टीम में वो कॉन्फिडेंस भी है, काफ़ी लंबे टाइम से टीम साथ में है, कैंप में लगा के प्रैक्टिस कर रही है। बीच में उन्होंने इंडोनेशिया के सामने भी खेला, रिसेंटली साफ चैंपियनशिप भी खेली। तो उस हिसाब से आपके पास अब ये एक्सक्यूज़ तो नहीं है कि भाई आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग करने के लिए या फिर मैचेस नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें मिल चुकी है। नो डाउट क्वालिफिकेशन की सिनारियो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से 10 ग्रुप है उसमें से लेबनान ने अपने आप को पुल आउट कर लिया है ग्रुप से। तो यहाँ पे टोटल 10 ग्रुप्स में से एक ग्रुप ऐसा है कि जिसमें 3 टीमें हैं, 3 ग्रुप ऐसे है कि जिसमें 5 टीमें हैं एंड 6 ग्रुप ऐसे है कि जिसमें 4 टीमें हैं। तो यहाँ पे जो भी सारे 10 के 10 ग्रुप है उसमें टेबल टॉप टीम करेगी वो तो क्वालिफाई हो जाएगी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सेकंड पे फिनिश करेगी उनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा है, क्योंकि आपके 10 में से 5 टीमें क्वालिफाई करने वाले हैं। एंड अब क्योंकि एक ग्रुप में 3 टीमें भी है, तो सिनारियो इंडिया के लिए क्या बनेगा कि इंडिया के ग्रुप में जो 4th पे फिनिश करेगी जो भी टीम, चाहे वो ब्रुनेई फिनिश करे, तुर्कमेनिस्तान फिनिश करे, तो उनके सामने जो इंडिया का रिजल्ट है वो काउंट नहीं होगा। एंड एट द मोमेंट अगर आप ब्रुनेई की यहाँ पे जिस तरह की टीम है या फिर उनका पास्ट में जो अभी रिसेंटली रिकॉर्ड रहा है, तो उस हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इस ग्रुप की वीकेस्ट टीम है। थाईलैंड इज दी सबसे टफेस्ट, देन इंडिया, देन तुर्कमेनिस्तान एंड देन आप बोल सकते हो कि ब्रुनेई है। तो चांसेस है कि भाई ब्रुनेई यहाँ पे इस ग्रुप में 4th पे फिनिश करे। तो जो आज का मैच है इंडिया वर्सेस ब्रुनेई का, उसका मे बी एट द एंड ऑफ दी यहाँ पे क्वालिफायर्स शायद वो यहाँ पे अगर इंडिया मान जी की सेकंड पे फिनिश करती है, देन उसका काउंट भी नहीं होगा, देन आपका तुर्कमेनिस्तान एंड थाईलैंड वाला मैच ही काउंट होगा। सो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया के लिए जो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो है क्वालिफाई करने का, वो है कि उनको तीनों के तीनों मैचेस जीतने चाहिए, ताकि वो जो जीडी का फैक्टर है वो कोई भी चीज़ें आपको देखनी ना पड़े, आप सीधा ही ग्रुप टॉप करके आप क्वालिफाई कर जाए। बट दैट्स द डिफिकल्ट चैलेंज, क्योंकि सामने आपके थाईलैंड होने वाली है, तुर्कमेनिस्तान होने वाली है, तो उनके सामने टफ चैलेंज मिलेगा। ब्रुनेई उतना टफ चैलेंज है नहीं। सो आई थिंक आज का मैच हमें कंफर्टेबली जीतना चाहिए एंड जितना भी मार्जिन हो उस मार्जिन से हम जीते, तो आई थिंक बड़ा मार्जिन हो तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडियन वुमेन्स टीम के बारे में, क्योंकि उनका भी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है साफ वुमेन्स चैंपियनशिप में, जहां पे वो टेक ऑन कर रहे हैं बांग्लादेश को। शाम 5:15 बजे ये मैच आपको फैन कोड के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड इंडिया ऑब्वियसली अब क्वालिफाई हो चुका है नेक्स्ट यहाँ पे सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना मैच यहाँ पे बांग्लादेश के सामने ड्रॉ किया, एक मैच वो हार गए, तो उनका एक ही पॉइंट है। लेकिन इंडिया को सिर्फ यहाँ पे बांग्लादेश के सामने ड्रॉ निकालना है एंड देन दे विल फिनिश ऑन दी यू कैन से कि इस ग्रुप से वो टॉप पे फिनिश करेंगे। एंड सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो वहाँ से नेपाल एंड भूटान एट द मोमेंट लग रहे हैं कि वो दोनों यहाँ पे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे। सो इंडिया अगर यहाँ पे टॉप पे फिनिश करता है देन मोस्ट प्रोबेबली दे विल फेस भूटान। बांग्लादेश इतना इजी तो नहीं रहेगा डेफिनेटली। एंड इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान के सामने खेला, नो डाउट ऑफेंसिवली हमारी प्लेयरों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की, बट आई थिंक डिफेंस में हमें अभी भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो जो कॉम्पैक्टनेस देखनी चाहिए थी, और सेकंड हाफ में जिस तरह से पाकिस्तान ने हमको ट्रबल किया था, आई थिंक डेफिनेटली वो ऐसा एरिया है कि जहाँ पे हमारी बैकलाइन को और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग मैच होगा बांग्लादेश के सामने, बट आई एम सीइंग अ 3-1 स्कोर लाइन इन दिस मैच। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं आईएसएल मैचेस के बारे में। तो कल खेले गए भाई इंटरेस्टिंग मैच में ओडिशा एफसी ने ईस्ट बंगाल को 2-1 से हरा दिया एंड दैट मीन्स ईस्ट बंगाल का आईएसएल में लगातार ए स्ट्रेट 6th लॉस है एंड दैट मीन्स डबल हैट्रिक का बोल सकते हो लॉसेस की उन्होंने यहाँ पे अचीव कर ली है। एंड ऑल कॉम्पिटिशन में दिस इज देयर 8th लॉसेस। सो आई थिंक दैट्स दी वेरी वेरी पुअर रन फ्रॉम ईस्ट बंगाल साइड। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का जो रिकॉर्ड है 2022-23 सीजन का कि लगातार जहाँ पे उन्होंने आई थिंक 10 मैचेस
हारे थे, तो उसको काफ़ी नज़दीक अब वो पहुंच चुके हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगा कि ईस्ट बंगाल ने कल भाई फाइट बढ़िया दी। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी कंपेयर टू, अगर आप कोलकाता डार्बी जो उन्होंने मोहन बगान के सामने खेली थी, उससे तो भाई कहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, इंटेंसिटी देखने को मिली, अटैकिंग गेम प्ले भी देखने को मिला। बट जैसे बोला जाता है कि भाई फुटबॉल इज ए गेम ऑफ टू हाफ, तो वही देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में ईस्ट बंगाल वर रियली ब्रिलियंट, डोमिनेट भी उन्होंने किया। फर्स्ट 15-20 मिनट उन्होंने इतने चांसेस बना दिए थे कि इस मैच को वो यहाँ पे वहीं पे जीत जाते, या फिर वहीं पे वो ओडिशा एफसी को यहाँ पे इस गेम से बाहर निकाल सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो चांसेस को यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। एंड वही चीज़ उनके जो नए हेड कोच है ऑस्कार ब्रूजन, उन्होंने भी बोली कि दैट्स द पीटी थिंग, कि हमने भाई यहाँ पे इतने चांसेस बनाने के बावजूद भी हम यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए इस मैच में। सेकंड हाफ में वो थोड़े से वो पुअर दिखे, बट फर्स्ट हाफ में दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस। अगर हम ओडिशा एफसी की बात करें तो सर्जियो लोबेरा की टीम के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट एट दी होम। एंड जिस तरह की शुरुआत हुई थी तो डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी फर्स्ट हाफ में ओडिशा एफसी। एंड सर्जियो लोबेरा ने भी बोला पोस्ट मैच में कि भाई 3 पॉइंट मिल गए हमको, जीत गए, वो सारी चीज़ें अच्छी है, बट अभी भी हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेकंड हाफ में ओडिशा प्ले लिटिल बिट बेटर। एंड जिस तरह से वो यहाँ पे आप देखिए रोहित कृष्णा का भी गोल आया, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल ऑन काउंटर, एंड इजाक का बेहतरीन पास था। सेकंड हाफ में जिस तरह से भाई मुर्तदा फोल ने वो हेडर के थ्रू गोल मारा, आई मीन मुर्तदा फोल एट द मोमेंट आप बोल सकते हैं कि सबसे डेंजरस प्लेयर है सेट पीसेस में, अगर आप पूरे आईएसएल में देखें। एंड आई थिंक दैट्स द 19th हेडर गोल फ्रॉम दी मुर्तदा फोल, तो इनक्रेडिबल गोल। सो 2-1 की विक्ट्री। एंड ईस्ट बंगाल के लिए अब आप आगे देखें चैलेंजेस और ज़्यादा है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक उनको यहाँ पे एएफसी चैलेंज लीग के मैचेस खेलने हैं भूटान में, जहाँ पे पारो एफसी के साथ पहला मैच है, देन वसुंधरा किंग्स एंड उन सबके सामने खेलेंगे, एंड देन उसका मैच है कोलकाता डार्बी में मोहम्मदन एससी के सामने। तो बिफोर गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक ये 3-4 उनके लिए काफ़ी क्रुशियल मैचेस है। एंड सिचुएशन आपको जल्द से जल्द टर्न आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना पैसा अपने ट्रांसफर विंडो में यहाँ पे लगाया है, इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर लेके आए हैं, बट उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि रिजल्ट इज अराउंड द कॉर्नर। आई थिंक वो अब आएगा ज़रूर। दूसरी साइड ओडिशा एफसी के लिए भी ये मोमेंटम बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट मैच उनका भी टफ है अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट रहा है इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले अनदर इंपॉर्टेंट गेम के बारे में, जहां पे चेन्नई एफसी टेक ऑन कर रही है एफसी गोवा को। एंड दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गेम, बिकॉज ओएन कोयल की जो साइड है वो नॉर्थ ईस्ट को अवे में हरा के आ रही है, कि जहां पे उन्होंने आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट ने बढ़िया खेला था, लेकिन जिस तरह से वहां पे ओएन कोयल की साइड ने थ्रू आउट द 90 मिनट फाइट पुटअप की, एंड देन जिस तरह से यहाँ पे क्या बोलते कि उन्होंने उस मैच से रिजल्ट निकाला था, तो उससे टीम का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा एफसी गोवा एंड मनोलो मार्केस के लिए। दिस इज यू कैन से कि डू और ड्राई टाइप सिचुएशन अब बनती जा रही है। दे ऑल्सो नीड पॉइंट्स। एंड आप देखिए पिछले मतलब 5 मैचेस में सिर्फ आप एक ही मैच जीत पाए हो। मनोलो मार्केस ने बोला है कि टीम विल डेफिनेटली रिएक्ट, एंड उनको काफ़ी ज़्यादा हाई होप है उससे। एंड उन्होंने बोला कि हमारे की प्लेयर भी वापसी कर चुके हैं। इकार गुरुस्कैना ऑलरेडी खेल चुके हैं, मोहम्मद यासिर भी अब अवेलेबल हो चुके हैं, संदेश चिंगान कुछ मिनट खेल सकते हैं, बट स्टार्टिंग 11 में संदेश चिंगान अभी भी नहीं होंगे। तो दैट इज़ दी सिनेरियो रिगार्डिंग दी इंजर्ड प्लेयर जो वापसी कर रहे हैं। बट आई थिंक मनोलो मार्केस को अपनी जॉब बचाने के लिए भी आई थिंक बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक ही नीड्स टू टर्न आउट दिस सिचुएशन। अदरवाइज आई डोंट सी कि भाई यहाँ पे एफसी गोवा मैनेजमेंट उनको कंटिन्यू करेगा। सो मेरे को लगता है कि एफसी गोवा विल रिएक्ट, एंड आई एम सीइंग अ 2-2 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं अनवर अली सागा के बारे में, जिसका आज हियरिंग होने वाला है। एएफएफ-पीएससी ने जो नेक्स्ट डेट दी थी वो थी 23 अक्टूबर, यानी कि आज। एंड इससे पहले यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने जो ऑर्डर दिया था कि आपको जो एएफएफ की जितनी भी कमेटी है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कीजिए, तो उसके चलते एएफएफ ने पीएससी में भाई रविंदर सिंह जो कि फॉर्मर रिटायर्ड जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया है एज दी पीएससी एएफएफ-पीएससी चेयरपर्सन। तो वो यहाँ पे अब आगे से ये जो हियरिंग है उसको यहाँ हैंडल करेंगे, एंड आज की हियरिंग होगी। दूसरा दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी बोला है कि जब तक एएफएफ-पीएससी की हियरिंग नहीं हो जाती तब तक जो दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली एफसी ने रिट पिटीशन डाली है या फिर जो उससे पहले मैटर डाला था उसका यहाँ पे जजमेंट नहीं आएगा। यानी कि 8 नवंबर आपकी दिल्ली हाईकोर्ट की डेट है, एंड आज की डेट यहाँ पे एएफएफ-पीएससी की हियरिंग की डेट है। तो आज जो पीएससी यहाँ पे जो भी डिसीजन सुनाएगी या फिर जो भी चीज़ें वो बोलेगी, या फिर नेक्स्ट एक आध वीक में जो भी उनका ऑर्डर आएगा, उसके बाद उस ऑर्डर को डेफिनेटली दिल्ली हाईकोर्ट भी जज करेगी, एंड देन यहाँ पे अनवर अली का जो आगे का फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सागा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हैदराबाद एफसी के बारे में, जिन्होंने अपनी 5th फॉरेन साइनिंग इस सीजन की कंप्लीट कर ली है, एंड एडमिल्सन कोरिया को साइन किया है। 24 ईयर ओल्ड गिनी बिसाऊ वेस्ट अफ्रीकन जो कंट्री है उनके
अटैकिंग प्लेयर है, विंग्स पे भी खेल सकते हैं, अटैक पे भी खेल सकते हैं। पास्ट में लीग वन फ्रेंच की जो टॉप लीग है उसमें खेल चुके हैं एंड उसके बी यहाँ पे जो सेंट क्लब है उनके बी टीम के लिए भी वो खेले हैं काफ़ी मैचेस। देन कतार की बी लीग में भी खेल चुके हैं, तो एक्साइटिंग प्लेयर है, बट थोड़ा सा इंजरी का उनका रहा है। यू कैन से कि अगर आप पास्ट में सीन, तो लेट्स सी यहाँ पे इंजरी फ्री अगर वो रहते हैं दैट वुड बी अ गुड एडिशन फॉर हैदराबाद एफसी एंड थोंगमोई सिन। तो लास्ट में बात करते हैं मोहम्मदान एससी, जो रिसेंटली यहाँ पे केरला ब्लास्टर के सामने उनके फैंस ने जिस तरह से स्टेडियम में बिहेव किया था और जो वायलेंस टाइप सिचुएशन क्रिएट कर दी थी बाई थ्रोइंग द बॉटल एंड एवरीथिंग, तो उसके चलते अभी खबर आ रही है कि जो एज पर दी आईएसएल यू कैन से कि कंपटीशन रूल, उनको मिनिमम 1 लाख का फाइन लग सकता है। ऑलरेडी नोटिस मोहम्मदान एससी को भेजा जा चुका है, 4 दिन में उनसे रिप्लाई मांगा है एंड देन यहाँ पे जो फाइन है या फिर वॉट एवर थिंग है वो डिसाइड होगी। एंड आगे ऐसा यहाँ पे अगर कंटिन्यू रहता है, मतलब कि नेक्स्ट कोई मैच में ऐसा इंसिडेंट फिर से होता है, देन ये जो फाइन है वो और ज़्यादा फिर तो बड़ा लगेगा। एंड आई थिंक मोहम्मदान एससी के जो यहाँ पे सेक्रेटरी है उन्होंने भी बोला है कि दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग जो हुई है, एंड उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है मोहम्मदान फैन से कि भाई ऐसी चीज़ें आप ना करें, इसके काफ़ी आपको ज़्यादा रिपरकेशन क्लब को एंड फैंस को दोनों को झेलने पड़ सकते हैं। सो दैट्स द थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।